हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। सितंबर 2025 की आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग कैसी रहेगी। मेष राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप शादीशुदा हो, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देन मैं बताऊंगी कि सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा, एरीज मेष राशि वालों का। तो मेष राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में। एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर 2025 में। हायर पर्पस, ऑन द हॉरिजॉन, एंड पार्टी ऑफ वन। सबसे पहले मेष राशि एम्परर और हायर पर्पस के कार्ड सितंबर की शुरुआत में आपके लिए हैं और ये कार्ड कह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर आपके मन में प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो आप इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं कि जैसे आपको आपको पार्टनर को आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं। थोड़ा सा एरोगेंट एनर्जीज भी आपकी रह रही है और आप अपना ज़्यादा प्यार इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं पार्टनर को। मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप जो खुद चाहते हैं ना, आप उस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप झुकें। आप झुकना तो नहीं चाहते, लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही चीज़ों को डील करने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं। आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को स्टार्टिंग में ज़्यादा डील कर रहे हैं। मिड में थोड़ा सा एक अकेलापन फील कर रहे हैं। मिड में आप थोड़ा सा, आपको उदासी और एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको वर्ड इग्नोर करते हैं, खुल के आपसे बात नहीं करते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, या आपको आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा है। और मेष राशि ये कार्ड क्योंकि आपका है, कुछ मेष राशि का ये भी हो सकता है कि आप खुद ही अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। खुल के आप इस रिलेशनशिप में सितंबर के मिड में नहीं आ रहे हैं। मुझे आप इतने खुश नहीं दिख रहे मेष राशि सितंबर के महीने में, खास करके मिड में। उसका कारण मुझे ये लग रहा है, इस कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं, आप इस कारण से थोड़े से परेशान हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप ना अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए थे रिलेशनशिप में, या पहुंच गए हैं, लेकिन जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, फाइनल तरीके से 100% वाला जो होता है ना कि हमें ये चीज़ मिलने वाली है, वो मिलते मिलते आपको रह गई इस रिलेशनशिप में। इस कारण से आप अकेलापन फील कर रहे हैं। एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है कि चीज़ें आपके हाथ में आती आती बीच में रह गई। आपको प्रॉपर तरीके से आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में ला नहीं पाए। पार्टी ऑफ वन का कार्ड भी है सितंबर के एंड में जाकर। ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा सा आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा नीडीनेस, अपनी ज़रूरत पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले सेल्फ सफिशिएंट है। पार्टनर बात करते हैं तो ठीक है, नहीं बात करते हो तो भी ठीक है। पार्टनर आपको कंपनी देते हैं, आपसे मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो भी कोई फ़र्क नहीं है। आप अकेले भी अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, बिना पार्टनर के भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आप उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट और निर्भर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं सितंबर के एंड में जाकर। आप बिल्कुल, आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर का ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। इमेच्योर तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को डील कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आपके अंदर जो है ना, वो सितंबर के एंड में थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये है मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स एंड एनर्जी सितंबर के महीने की। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेष राशि के लिए सितंबर 2025 में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए सितंबर 2025 में।
फैंटम लवर, राउंड एंड राउंड, लॉकडाउन। तो आपके पार्टनर के जो कार्ड दिख रहे हैं मुझे, देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर मेष राशि श्योर नहीं है। उनको 100% यकीन नहीं है कि वो जो चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, उनको ऐसा लग रहा है वो चीज़ें उनकी कभी मिल ही नहीं सकती, उनका सपना पूरा ही नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता। हो सकता है उनको आपकी तरफ से थोड़ी सी ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपका जो बिहेवियर है ना वो इन एंड आउट वाला है, आप कभी इस रिलेशनशिप में आते हैं कभी चले जाते हैं, आपकी तरफ से स्टेबल एनर्जीज वो नहीं महसूस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है मेष राशि आपके पार्टनर की खुद की भी ऐसी सी हो सकती है एनर्जीज कि वो श्योर नहीं है खुद को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उनकी तरफ से ही इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस रह रही हैं कि वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। एक तो खुद को लेकर है या फिर वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जो भी वो सपना देख रहे हैं ना वो हकीकत में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। मतलब वो, उनको ऐसा लग रहा है वो दिन में ही सपने देख रहे हैं आपके और उनके खुद के रिलेशनशिप के, जो उनका हकीकत में ये रिलेशनशिप पूरा नहीं हो सकता, आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आ सकते हैं, एक वो फीलिंग उनको आ रही है। और अब उनको ये लग रहा है कि अब उनको ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, स्पीड से आगे बढ़ जाना चाहिए, स्टक नहीं रहना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप ना आगे नहीं आ रहा, ना इसमें ग्रोथ हो रही है, ना प्रोग्रेस हो रही है, ना स्टेबिलिटी आ रही है, ना सिक्योरिटी आ रही है। चीज़ें जैसे ही चल रही हैं वहाँ पे ही घूमती जा रही हैं, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें ना थोड़ी बहुत आप दोनों में ठीक हो जाती हैं, जब थोड़ी बहुत ठीक होती हैं फिर गोल गोल घूमकर रिलेशनशिप उधर ही आ जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था या शुरू हुआ है। इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर मेष राशि। अब पुराना कुछ भी हो सकता है, देखिए हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप पहले का रहा, आपके पार्टनर का कोई रिलेशनशिप पहले का रहा, आपके पार्टनर उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ मेष राशि के पार्टनर का ये हो सकता है कि आपके साथ जो भी पल बिताए हैं, अच्छे या बुरे, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी आप लोगों में बातें हुई, जो भी चीज़ें हुई हैं ना आप दोनों में, अच्छी या बुरी, वो ओल्ड मेमोरीज, पास्ट की चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकल रही हैं, वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकल रही है। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे ग्रो ही नहीं कर सकता। इसी कारण से आपके पार्टनर सितंबर के महीने में अपने दिल पे एक ताला सा लगा रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लॉक मैंने बोल दिया तो कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है दिल पे ताला लगाना। ज़्यादा तो है कि दिल पे ताला लगा रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, अपना प्यार आपसे ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, और अपने 100% अपना इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि ब्लॉक आपको कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया है, ये आपकी तरफ से भी फीलिंग उनको आ रही है। बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अपने दिल पे ही ताला लगा लगा लिया जाए। ज़्यादा बातें आपसे नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अपने दिल तक ही रख रहे हैं, और अपने आप को स्टक एंड अटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं मेष राशि। सितंबर के आखिर में या सितंबर में आपके पार्टनर, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बंधा-बंधा सा, अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को लेकर। अब हो सकता है आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया मेष राशि, इसलिए आपके पार्टनर खुल के नहीं आ रहे हैं, या कई बार होता है फैमिलीज़ के कारण या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के कारण आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स, एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि रुक जाना ही बेटर है, अपने दिल पे ताला लगाना ही बेटर है, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं है, और वो जो सोच रहे हैं, जो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो उनको मिलेगा भी नहीं। इस कारण से आपके पार्टनर स्टक महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं मेष राशि होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। सितंबर का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एंड 10 ऑफ कप्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। लव पोशन,
रिटर्न एंड अपॉलजी, सीक्रेट लवर। मेष राशि, ये जो कार्ड्स हैं आउटकम के, इसमें आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे कंबाइन कार्ड्स हैं। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी निकाल दी थी। होगा क्या, सितंबर का महीना कैसा जाएगा, तो इसमें आप दोनों के इकट्ठे ही कार्ड्स निकले हैं। तो सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि किसी तरीके से कुछ एंडिंग्स एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके रिलेशनशिप में होंगी। अब देखिए, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं, मेष राशि आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर। सितंबर की शुरुआत में बोल रही हूँ, 1 से 10 सितंबर के आसपास। कुछ लोगों को लग सकता है भाई इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, और जो भी कर रहे हैं बहुत जोश के साथ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। ये नहीं है कि अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो आप टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, ऐसे नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ ही मूव ऑन कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको खत्म करके पार्टनर के साथ ही एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। कुछ लोग हो सकता है कि भाई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, करियर में, पर्सनल लाइफ की तरफ, फैमिली की तरफ, रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है भाई यार जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप को एक मौका देते हैं, उसमें ही आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में एक एक्साइटमेंट, एक जोश रहेगा। मैंने ये चीज़ें इसलिए बोली क्योंकि मेष राशि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हम इसमें स्पेशल ये नहीं बोल सकते कि आप रिलेशनशिप को ही शुरू करेंगे या ख़त्म ही करेंगे। तो जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, कितने साल पुराना है, कितने महीनों पुराना है, उसी के हिसाब से कुछ एंडिंग्स एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके रिलेशनशिप में सितंबर की शुरुआत में होगी। लेकिन देखिए, एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आप लोग काफ़ी महसूस भी कर रहे हैं। जो मिड का टाइम है, 7 ऑफ सोर्ड्स और रिटर्न एंड अपॉलजी के कार्ड है मेष राशि। यहाँ पे देखिए, ये कार्ड बोलते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो, या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहता है कि उन गलतियों को छोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं, पुराने टाइम को छोड़कर फिर से अपॉलजी करते हैं और रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं। या तो मेष राशि आपसे कोई गलतियां हुई हैं तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आप सॉरी बोलकर, माफ़ी मांगकर रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, वो आपसे माफ़ी मांगकर इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। तो कुछ एक अपनी गलतियों का एहसास या तो आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को हो रहा है। लेकिन जो भी वापस जाने का तरीका है ना, रिलेशनशिप में फिर से चीज़ों को ठीक करने का तरीका है, उसमें थोड़ी सी चालाकी आप दोनों में से एक इंसान कर रहा है। जैसे होता है ना, मैनिपुलेशन करना, थोड़ा सा झूठ बोल देना, इस तरीके से चीज़ों को करना कि सामने वाले पार्टनर को सच लगने लग जाए कि हाँ भी, जो भी ये सामने वाला पार्टनर बोल रहा है वो शायद सही ही बोल रहा है। तो थोड़े से किसी एक इंसान के मोटिव्स, इंटेंशंस या इरादे मुझे आप दोनों में से किसी एक के ठीक भी नहीं दिख रहे हैं। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं, अपॉलजी कर रहे हैं और रिलेशनशिप में फिर से वापस जा रहे हैं, तो वो सिर्फ जैसे होता है ना, एक दूसरे का मन रखने के लिए सॉरी बोल रहे हैं। एक्चुअल में अंदर से फीलिंग नहीं है, आपको अपनी गलती का एहसास एक्चुअल में नहीं है। सिर्फ रिलेशनशिप में वापस जाने के लिए थोड़ा सा झूठ सच बोलना पड़ा, तो मैनिपुलेशन करके आप दोनों में से कोई एक इंसान इस तरीके से हरकतें कर सकता है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही, देखिए सीक्रेट लवर और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मेष राशि ये बोलते हैं कि या तो आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें सितंबर के महीने में छुपा रहे हैं या हाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें बता नहीं रहा, दिल में ही चीज़ें रख रहा है, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। किसी लेवल पे चीटिंग वाली एनर्जीज या तो मेष राशि आपको फील हो रही है या आपके पार्टनर को। देखिए, यहाँ पे ये कार्ड जरूर आया रिटर्न एंड अपॉलजी का। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही ही हो रहा है, एकदम से सब कुछ बेटर हो रहा है। कोशिश रहेगी कैसे ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन एक इंसान मुझे लग रहा है कि या तो आप भाग रहे हैं अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं। खुलकर अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसे लग रहा है कि भी एक गलत हो रही हैं चीज़ें हमारे साथ, अनफेयर वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं। कुछ मेष राशि या उनके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी फील हो रही हैं, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक इंसान के मुझे थोड़े से इरादे, इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रही हैं। क्योंकि सीक्रेट लवर का भी कार्ड आया, तो मेष राशि सितंबर को जो एंड का टाइम है ना, यहाँ पे या तो आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपने दिल में ही रख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर खुल के अपने दिल की बात आपको नहीं बोल रहे हैं।
देखिए, दिल की बात कुछ भी हो सकती है, प्यार भी हो सकता है, गुस्सा, गिला, शिकवा भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है जो कहना चाहते हो लेकिन नहीं बोल रहे हो। एक-दूसरे की बातें हो सकता है बुरी लग रही हैं, वो भी एक-दूसरे को नहीं बोल रहे हो, जैसे चुप से करके बैठ गए हो। अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, लेकिन जो भी इच्छा है ना मन में कि हाँ भी ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस एक-दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, एक-दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। कुछ मेष राशि और उनके पार्टनर में ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग शादीशुदा हो, तो मैरिड लाइफ में भी कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ सितंबर के एंड में हो रहे हैं। चीज़ें और किसी लेवल पे थोड़ी-सी ठीक है, लेकिन एक अंदर से खुशी, हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन नहीं आप महसूस कर रहे हो मेष राशि, या तो आप नहीं कर रहे हो या आपके पार्टनर। और अगर शादी वगैरह करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हो, तो मे भी हो सकता है आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है या आपके पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है। फैमिली मेंबर्स की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक रिकंसिलिएशन, पैचअप भी आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में बात नहीं हो रही थी, तो आप लोग चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जब एक-दूसरे के साथ आप लोग होते हैं, तो आप लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। तो आप हमेशा का साथ चाह रहे हैं मेष राशि अपने पार्टनर का, और आपके पार्टनर भी आपका हमेशा का साथ चाह रहे हैं। लेकिन 100% अपनी दिल की बात नहीं बोल रहे हो एक-दूसरे से। जो मन में इच्छा है, जो फीलिंग है, जो भी चाहते हो, वो खुल के एक-दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। हो सकता है कोई बात बुरी लग रही है, वो भी नहीं बोल रहे हो। तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान दूसरे पार्टनर को अवॉइड, इग्नोर कर रहा है, जिसके कारण दूसरे पार्टनर को सामने वाले पार्टनर की बातें बुरी लग रही हैं। कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को सही आप कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, आप दोनों में से कोई एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहा है, तो दूसरे पार्टनर को वही चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बुरी भी लग रही हैं। तो चीज़ें देखिए ठीक हो सकती है मेष राशि सितंबर के महीने में, और थोड़ी-थोड़ी हो सकता है कुछ लोगों की ठीक हो भी जाए। लेकिन 100% तरीके से अभी ये रिलेशनशिप ठीक होता हुआ सितंबर के महीने में नहीं दिख रहा। छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव बीच में रहेंगे ही रहेंगे। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।